वो क्या विकास है? आप मुझे, आपको लगता है यहाँ पर कोठी खड़ी है, यहाँ पर आपको लगता है रिक्शे बिनने वाला भी नहीं है तो कूड़े के पहाड़ लग जाएगा संगम बिहार में। आपको मैं बताऊं, कूड़े के पहाड़ लग जाएंगे। हाँ, आप, मैं कह रहा हूँ, ये तो कितनी रिक्शे वाले अपना मजदूर आदमी आता है बिनने वाला आता है भाई है। आप एक मेरी रिक्वेस्ट पे एक काम कीजिए, सुबह 8:30 बजे आप यहाँ पे खड़े होकर ना एक वीडियो बनाइएगा। जी जी आएंगे। और शाम को 6:30-7 बजे के बाद आप यहाँ पे खड़े होइए। भैया देखो, मैं आपको क्लियर करता हूँ, उसमें 4 चीजें। हमारे पास विड्थ इतनी है, गाड़ी आप 2 नहीं निकाल पा रहे। देखिए एक ये गाड़ी आ रही है, अभी सामने से गाड़ी आ रही है, मैंने कुछ नहीं सिखाया। देखिए अब ये गाड़ी आई, आप देखिए। संगम बिहार शूटिंग रेंज रोड पर मच गया बवाल। जनता दल यूनाइटेड के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष युवा विंग दिनेश जायसवाल ने विधायक दिनेश मोहनिया पर दागे सवाल। साथ में संगम बिहार निवासियों ने विधायक दिनेश मोहनिया के बारे में और क्या क्या कहा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। BBC 24/7 न्यूज़ और न्यूज़ 24 सच्चाई की टीम इस वक्त मौजूद है संगम बिहार शूटिंग रेंज पर है हम। और शूटिंग रेंज पर इतना जो दिख रहे हैं आप, कूड़े का भंडार, बल्कि महाभंडार कहा जाए, वो आलम है यहाँ का। और जिस तरह से इनका कहना है कि विधायक जी, कहना क्या खुलेआम है ये तो, विधायक जी कहते हैं कि मेरा काम मेरी पहचान, वहाँ उनका पोस्टर भी लगा हुआ है। तो दिनेश जायसवाल जी जो हैं जनता दल यूनाइटेड के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवा विंग के, हमारे साथ हैं, वो यहाँ पर आए हैं। तो क्या बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे वो? सर, BBC 24/7 न्यूज़ और न्यूज़ 24 सच्चाई में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर? जो विधायक जी तो कह रहे हैं कि मेरा काम मेरी पहचान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो गलत कहाँ कह रहे हैं। उनका कहने का भावना आप लोग नहीं समझे। उनका कहने का भावना ये है कि पिछले 11 साल हमने संगम बिहार के लिए कुछ नहीं किया, यही मेरा पहचान है। आगे जिस बार अगर इस संगम बिहार में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट बन के अगर आता हूँ तो हमें कोई वोट मत देना, क्योंकि मुझे पहचान लो। दिनेश मोहनिया जी का नाम है कि मुझे पहचान लो, अगली बार मुझे वोट मत देना। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम पहले से भी बड़ी तादाद में जीतेंगे, कि जनता उनके साथ है। भाई साहब, कहने का भावना ही उनका नहीं समझ रहे हैं। मेरा काम मेरा पहचान, अगर काम हुआ रहता, कोई ऐसा गली पक्का बता दो, सब जगह लिखा ये गली पक्का पक्का। कौन ऐसा गली है पक्का, मुझे चल के सर्वे में दिखा दीजिए। कौन ऐसा नाली है जो भरा हुआ नहीं है? कौन ऐसा गली है जहाँ कचरे जाम नहीं है? कौन ऐसा गली है जो उस लिख रहा है उस पर्चे में कि हमने जो ट्रांसफार्मर लगवाया है, वहाँ पर हमने चंदा दिया है, हमारे ई वालों के एसोसिएशन चंदा दिया है, चंदा दे के ज़मीन खरीद करके तब वहाँ ट्रांसफार्मर लगा है। फिर कहाँ से वो लगवाया है? तो उसका कहने का भाव यही है कि हमने कुछ नहीं किया। आप लोगों को याद दिलाता हूँ कि आप लोगों ने स्वयं चंदा करके ट्रांसफार्मर लगवाया, स्वयं चंदा करके ये काम किया। इसलिए मुझे पहचान लो कि अगले बार मुझे वोट मत देना। अगली बार यहाँ से इंडिया के उम्मीदवार, ठीक है, बीजेपी गठबंधन ही जीत के आएगा और यहाँ संगम बिहार में अगली विकास की गंगा बहाएगा। और संगम बिहार में जो भी उम्मीदवार इस बार होगा इंडिया गठबंधन से, वो लोकल उम्मीदवार होगा। और लोकल उम्मीदवार ही संगम बिहार का विकास कर सकता है, क्यों? लोकल उम्मीदवार को हर गली, हर जगह का, हर समस्या का जानकारी है। इसलिए इस बार संगम बिहार को लोकल उम्मीदवार एनडीए से प्रत्याशित होकर के और संगम बिहार को विकास करेगा। दिनेश जायसवाल जी, हम भी आपसे चाहते हैं कि लोग जीतने के बाद बदल जाते हैं। तो आज जो आप गली गली जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि आने वाले वक्त में ऐसा तो नहीं कि आप भी बदल जाएं लोग जीतने के बाद? जब बाहरी कैंडिडेट नहीं होगा तो नहीं बदलेगा। जब हम यहाँ के हैं, हमें यहाँ का समस्या पता है, हर गली का हम दुख में हमें भी ज़रूरत होता है। रात को बारिश हो जाता है, इतने पानी तैर के हमें अपने घर आना होता है। हमें जानकारी है कि इस समय में यहाँ पानी भरा होता है, तो हम बदलेंगे कहाँ से? हमें भी उसी दलदल में आना पड़ेगा ना रात को अपने घर को। हमें एक समय का बात है कि मैं पीछे से आ रहा था, हमारे घर गाड़ी के आगे दिनेश मोहनिया का गाड़ी खड़ा था, और उसको जब बारिश का पानी हो गया, रोड पे पानी भर गया, तो कह रहा हटो हटो, उसका ड्राइवर उतर के हटो हटो जाना है। मैंने बोला भाई बात क्या है? तब विधायक साहब का गाड़ी है, तुझे पता नहीं? मैं बोला अगर विधायक साहब का गाड़ी है, तुम्हारे विधायक साहब का घर अगर इस संगम बिहार के अंदर होता तो क्या यहाँ से वापस जाता? वापस नहीं जाता, वो अपने घर को जाता, चाहे डूब कर जाता, अपने घर को जाता। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। देखो मैं आपको बताता हूँ आपको, अब मेरा नाम अमित झा है, मैं यहाँ संगम बिहार का निवासी हूँ। मेरा दिल्ली बॉर्न ही हूँ, संगम बिहार से ही बॉर्न हूँ। मैं पहले जी ब्लॉक में रहता था और अब मैं आज के डेट में के ब्लॉक में रहता हूँ। अब आप यहाँ पर ये देखिए, हमदर्द नगर, संगम बिहार के अंदर अगर आप हमदर्द नगर से अगर आप बाहर की तरफ अगर आप प्रस्थान कर रहे हैं, कहीं भी आपको ऑल ओवर दिल्ली के अंदर कहीं भी आपको कहीं भी निकलना है, मान लो आप काम तो करते होंगे, हर कोई, सब परिवार में 2 से 3 लोग काम करते हैं। अगर आपको निकलना है, आप एक हमदर्द नगर वाला रोड का भी आप वीडियो बनाइएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। दूसरी चीज़ अब मैं अभी यहाँ की बताता हूँ आपको। देखिए, ये पूरे संगम बिहार से निकलने के 2 तरीके हैं, एक तो हमदर्द नगर वाला है, दूसरा ये है रास्ता। देखिए, एक वो रास्ता आ रहा है 12 नंबर की तरफ से, ये आ रहा है 9 नंबर की तरफ से। आप यहाँ पर देखिए,
एमसीडी के अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको देखूं तो एमसीडी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर सारी चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है आपके पास। उसके बाद आप ये देखिए, आपने यहाँ से बाउंड्री तोड़ दी। आपको लगता है कि यहाँ से अगर मैं 4 गाड़ियाँ एक साथ निकालना चाहूँ, सपोज़ कि मैं 4 व्हीकल निकालता हूँ, मान लो आपके घर में शादी है, जो भी है XY, यहाँ से निकलने के लिए कैपेबल है? आपको लगता है? आप यहाँ दिखाइए एक बार, इस तरफ इस और दिखाइए। आपको लगता है यहाँ से 2 से 3 गाड़ियाँ निकल सकती है एक बार? उसके बाद चीज़ें आप देखिए, अगर आम आदमी पार्टी कहती है कि हम लोग कर सकते हैं, हमने किया है, हमने बहुत सुधार, ये सुधार ही तो है। ये आपको क्या लग रहा है, ये सुधार ही तो है? आपको क्या लग रहा है यहाँ से इन्फेक्शन नहीं उत्पन्न होता है? ये तो गली गली में भी इकट्ठा हो गया है। नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन आपको वो एक सेकेंडरी चीज़ है। पहले फर्स्ट चीज़ है, देखियो आप जहाँ हम खड़े हैं वहाँ की बात मैं करता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 500 आदमी डेली के निकलते हैं। आपके पास वो सुविधा नहीं है कि हम वहाँ पे कूड़ा कहाँ डालें। आप मुझे संगम विहार का कूड़ेदान का वो मुझे दिखाइए। एमसीडी की गाड़ी, कितनी गाड़ियाँ आती है? फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अभी हम जहाँ पर खड़े हैं आप ये देखिए, यहाँ पर ना तो जाने का रास्ता है, प्रावधान है कुछ किसी चीज़ का, अगर आपको प्रावधान लग रहा है तो मुझे बताइए। सेकेंडरी चीज़, वो कहते हैं कि हमने दिल्ली का विकास कर दिया। ये दिल्ली का विकास ही तो है। देखिए आप बिल्कुल यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक बहुत बड़ा महल सा खड़ा हुआ है, जहाँ पर इनके पास 500 गाड़ियाँ हैं, जो यहाँ से जो भी हमारा कूड़े का जो भी वो होता है, ये हम यहाँ से जो जहाँ भी डिस्पैच करते हैं। तो बिल्कुल देखिए, आप दिखाइए मेरे को। मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी आप अपने आम आदमी के कार्यकर्ता हैं वहाँ यहाँ पर आएँ। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे प्रोवाइड करें कि हाँ भाई हम यहाँ से उठाते हैं। आपको एक चीज़ परफेक्ट, अब यहाँ पर आपको कितने कूड़े की गाड़ियाँ दिख रही हैं? एमसीडी के अंदर 2 प्रावधान होते हैं, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, जो कि यहाँ से हमारा जितने भी कूड़ा है, अब एक तरफ इस तरफ गाड़ी घुमाइए, देखिए एक ट्रक आ रहा है और ये यहाँ से गाड़ी जा रही है। कितना रास्ता है ये? इस टाइम की बात है 4 बजे 4:30 बजे की। आप 6 बजे कभी आइए और सुबह 8 बजे आइए, डेली का यहाँ पर जाम लगता है। ऐसे माहौल को सही करने के लिए अब जो उम्मीदवार हो, लोकल हो, जो जनता चाहती है, देखिए उसमें 2-3 चीज़ें हैं। देखिए जैसे हमारे भैया हैं, हम लोग चाहते क्या है। अच्छा, दिनेश मोहनिया संगम विहार में आप वीडियो बना लीजिए, मैं बिल्कुल ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। आप मुझे दिखाइए कि दिनेश मोहनिया जी कितनी बार संगम विहार में रहते हैं और कितनी बार यहाँ पर विजिट करा है। उनकी 2-4 वीडियोस तो होंगी। देखो मैं ऑन कैमरा बोल दूँ, कुछ भी कह दूँ, भैया भी बोल दे, मैं भी बोल दूँ, वो बात एक अलग है। आप मुझे बताइए, यहाँ पर वीडियोस देख लीजिए, उनके साइट पे जाके। यहाँ पर आते हैं वो एक बार भी? जब जो बाहर का पर्सन यहाँ पर, हाँ ज्ञान देने के लिए कोई भी ज्ञान दे सकता है। यहाँ पर अगर कोई पर्सन आता ही नहीं है, जिसने देखी नहीं यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या है, वो कैसे उस चीज़ को निवारण कर सकता है उस चीज़ का? अब इसकी समस्या का समाधान क्या चाहेंगे आप? मैं हमेशा ऑब्वियसली सर, मैं ये देखो, मैं आपको बताता हूँ। आप संगम विहार के अंदर ना, आप लोकेलिटी में आप घूमिए एक बार, चेक कीजिए। उस लोकेलिटी में जाइए और आप चेक कीजिए कि ना जो भी, हाँ बिल्कुल माता, बिल्कुल। मेरा नाम नीतू शर्मा है। मैं संगम विहार वासी हूँ। मैं 15 साल से रह रही हूँ। यहाँ के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, बट कभी भी कोई चेंज नहीं आता। कोई भी पार्टी आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे आम आदमी पार्टी आए, कूड़े का ढेर बद से बदतर हो जाता है। गांव की बहुत बुरी हालत है, गलियों की बहुत बुरी हालत है, नाली, रोड, इवन लाइट, कैमरे, सब दिखावे के लिए सब कुछ है, बट कोई भी काम नहीं आता। ठीक है, बहन हाँ। है, जो भी मेरे आप जो भी मान लीजिए, और आप ये देखिए, सुबह मॉर्निंग में निकलने के लिए, हाँ उसी दिन उन्हीं दिनों में काम दिखाते हैं जिस दिन चुनाव होते हैं, चाहे एमसीडी के हो इनके, चाहे इनके विधानसभा के हो, किसी सीट के भी हो। कोई पार्टी को ढंग से काम नहीं करती। पानी के टैंकर ब्लैक होते हैं, 10-10 रुपए लिए जाते हैं, कहते हैं कि पानी फ्री है। कहीं संगम विहार में पानी नहीं आया, सब जगह बोर्ड लगा है उनका, मेरा काम मेरी पहचान। और मेरा काम मेरी पहचान। आप किसी टैंकर की दुकान, आप टैंकर जहाँ लगते हैं गलियों में, वहाँ जाइए। औरतें ड्रमों से पानी भर रही हैं, मोटर से खींच रही है, टैंकर वाले को 10-10 रुपए दे रही हैं। यहाँ यही सिस्टम है। कभी चेंज नहीं हुआ। हमने गली जाकर लोगों से पूछ रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, मालूम कर रहे हैं कि क्या चाहते हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि कारण ये रहा है कि जितने भी लोग आए हैं, बाहर ही जीत कर आए हैं, वो टाइम नहीं दे पाते। जो लोकेलिटी का अगर हमारा आप खड़े करो ना, विधायक लेवल पे जो भी हो, मैं 15 साल से देख रही हूँ, बाहर का चाहे अंदर को, काम कभी कुछ नहीं हुआ। ऐसी ही है हालत यहाँ की, कभी कोई रात नहीं खराब होती है। 2-3 चीजें हमें यहाँ पर क्रिएट करनी, मेन पानी चाहिए, ट्रैफिक ठीक होनी चाहिए, रोड, गलियां, नालियां ठीक होनी चाहिए। पानी, सड़क और बिजली, ये तो हमारी आम जरूरत है। देखो ये तो ऑब्वियसली है, और वो नहीं मिलता। सेकेंडरी चीज देखिए, अब बरसातों में इतना बुरा हाल हो जाता है कि इंसान पैदल चलने लायक ही नहीं रहती ये जगह। इतनी सड़ान मारती है कि यहाँ पे लोग बीमार होते हैं। जनता के लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए आने वाले चुनाव के लिए? मैं चुनाव के लिए ये संदेश देना चाहती हूँ कि वोट अपना सोच समझ के दें। अभी जैसे यहाँ का देखो, मैं तो आपको डायरेक्टली बोलता हूँ, जो यहाँ के अभी के जो करंट MLA हैं, यहाँ पर वो कितनी बार आए? मैं मैम से ही पूछता हूँ, एक बार आए?
2-4 विजिट हुई होगी, आपके पास कितनी बार है? वो भी तब होती है जब कोई यहाँ उनको दिखावा करना होता है, लीड होती है, बस वैसे नहीं आते। वैसे आम आदमी उनके वहाँ तक जाए तो सुनते नहीं, 10 घंटा आदमी बैठा रहता है, वो सुनते नहीं कोई बात। एक बार भी यहाँ विजिट करेंगे, अगर महीने में वो अगर एक बार विजिट करते हैं। मेरा नाम आकाश शर्मा है, ठीक है, मेरा यहाँ पे घर है। मैं अपने किसी फ्रेंड दोस्तों रिश्तेदार को मैं 2 साल से ला नहीं पा रहा हूँ। आते ही घुसते देखते हैं कितना घटिया इलाका रहता है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे घुसाने में बड़ी शर्म आती है। आप देखो कितनी सड़ान बढ़ती, घुसते ही परसेप्शन बन जाता है आदमी का कि किसी घटिया जगह रह रहा है। अब इसका बताओ सोल्यूशन क्या है? कम से कम यहाँ से कूड़ा तो उठे, यहाँ से आते छोटी नहीं तक तो सही है, पर यहाँ घुसते इतनी गंदगी और इतनी सड़न है। गाय मंडरारी, कहते हैं गाय हमारी माता है, देखो कूड़ा खा रही है, गाय हमारी माता है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि इस चीज का? ये गाय एमसीडी वाले उठा के पकड़ के ले जाए, जिनके वो खुद छुड़ाएंगे, 4 बार छुड़ाएंगे अपने आप। एक वो वहाँ पर दिखाइए, एक मिनट वहाँ दिखाइए, ये गाड़ी कैसे निकल रही है, बहुत स्पीड में निकल रही होगी, बिकॉज ऑफ कि भाई हमारे पास सारा प्रोविजन है। अब यहाँ तक ये एमसीडी का काम है ना, कि ये मेरा काम है। एक बताइए कि मैं आम जनता करेगी, मैं करूँगा, या मेरे को करना है तो मुझे बता दीजिए, फिर मेरे को गवर्नमेंट नहीं चाहिए, मैं खुद ही कर लूँगा। अगर मुझे ही करना है, अगर ये कूड़ा मुझे ही उठवाना है, तो भैया मैं 500-500 रुपये के 4 एम्प्लॉय ला के मैं खुद भी करवा सकता हूँ। फिर मुझे आम आदमी की ज़रूरत नहीं है, फिर मेरे को किसी गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है।